सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं। वो कथा आपको भी सुनना चाहिए। परीक्षित से कह रहे हैं, सुनो परीक्षित, एक राजा था। वो राजा जंगल में शिकार करने निकला। शिकार करते करते मार्ग भटक गया। सैनिक दूर चले गए, मार्ग मिला नहीं। देखते ही देखते शाम हो गई। और जब शाम हुई, अंधेरा ढलने लगा, तो राजा को डर लगने लगा कि अब जंगल में मैं अकेला कैसे रहूंगा। तभी राजा को एक उजाला दिखाई दिया, प्रकाश दिखाई दिया दूर कहीं पर। प्रकाश को देखता देखता राजा उस झोपड़ी के पास पहुंचा। वो प्रकाश कहां से आ रहा था? एक कुटिया से, एक झोपड़ी से। लेकिन जैसे ही राजा उस झोपड़ी के पास गया और झांक कर देखा, तो क्या देखा? एक व्यक्ति उस कुटिया में एक तरफ बैठा हुआ है। लेकिन राजा ने देखा कहीं पर मांस लटक रहा है, कहीं पर हड्डियां लटक रही है, कहीं पर मल पड़ा हुआ है, कहीं पर मूत्र पड़ा हुआ है। इतनी गंदगी, इतनी बदबू आई, राजा का दम घुटने लगा। राजा ने नाक बंद कर ली। लेकिन राजा को डर लग रहा है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? घने जंगल में। राजा ने आवाज लगाई, भैया कोई है अंदर? अंदर से आवाज आई, हाँ बोलिए, मैं बैठा हूं। एक बहेलिया बैठा हुआ है, एक शिकारी बैठा हुआ है अंदर। राजा ने कहा, क्या मैं आपकी कुटिया में आज की रात बिता सकता हूं? जबकि गंदगी पड़ी हुई है, बदबू आ रही, नाक बंद कर रखी, लेकिन मजबूरी राजा की। तो वो बहेलिया अंदर से बैठा बैठा कह रहा है, नहीं, मैं मेरी कुटिया में किसी को प्रवेश नहीं दूंगा, क्योंकि इस कुटिया में जो एक बार अंदर आ जाता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता। और वो कहता है ये कुटिया तो मेरी है। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम्हारी कुटिया में मुझे रहने का शौक नहीं है, वो तो मेरी मजबूरी है। केवल आज की रात बिताना चाहता हूं। जैसे ही सुबह होगी मैं इस कुटिया को खाली कर दूंगा। वो शिकारी कहता है, सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैं सुबह खाली कर दूंगा, कल खाली कर दूंगा, लेकिन खाली कोई नहीं करता। राजा ने कहा, भैया मेरा विश्वास करो, मैं सुबह होते ही खाली कर दूंगा। वैसे भी मुझे तुम्हारी कुटिया में बहुत गंदगी दिखाई दे रही है, बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, मैं रुकना नहीं चाहता, लेकिन सुबह जैसे ही होगी मैं खाली कर दूंगा। और इतनी दुर्गंध आ रही है। उस शिकारी ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। नाक बंद करके गया। इतनी भयंकर दुर्गंध, इतनी गंदगी पड़ी हुई है। जैसे ही अंदर गया, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, राजा ने नाक से हाथ हटा लिया। धीरे धीरे वो दुर्गंध राजा को सुगंधित लगने लगी। वही गंदगी अच्छे लगने लगी, वो मलमूत्र अच्छा लगने लगा, वो हड्डियां, वो मांस सब अच्छा लगने लगा। और देखते ही देखते राजा को तो इतना आनंद आने लगा, उस दुर्गंध में भी अद्भुत सुगंध उसको अनुभव होने लगी। और जैसे ही सुबह हुई, शिकारी ने कहा, चलो मेरी कुटिया से निकलो। तो राजा कहता, ये कुटिया तो मेरी है, मैं क्यों खाली करूं? मैं क्यों खाली करूं? शिकारी ने कहा, भाई तुम गजब करते हो, कल तो कह रहे थे कि मैं तुम जब कहोगे खाली कर दूंगा, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैं मेरी कुटिया है। अब सुखदेव जी सुखताल की पावन भूमि पर राजा परीक्षित से पूछ रहे हैं, बताओ राजा, उस राजा को कुटिया खाली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वो राजा गलत है, उस राजा को कुटिया खाली करनी चाहिए, उसकी कुटिया है ही नहीं वो। अब आप ध्यान से सुनिए सुखदेव जी क्या कह रहे हैं। सुनो राजा परीक्षित, वो राजा कोई और नहीं, वो राजा तुम ही हो। और जितने यहाँ लोग बैठे वो सब वही राजा है। और वो कुटिया कौन सी? मानव शरीर। हमें उजाला दिखाई दे रहा है, आत्मा रूपी प्रकाश। और जीव जब परमात्मा के पास से चलता है तो उसको ये कुटिया दिखाई देती है, इसमें प्रकाश दिखाई देता है। जैसे ही प्रवेश करता है, वो मन बैठा हुआ है अंदर। इस शरीर में कहीं पर मल पड़ा हुआ है, कहीं पर मूत्र पड़ा हुआ है, कहीं हड्डियां लटक रही है, कहीं मांस लटक रहा है। अगर ईमानदारी से बताओ, अगर ये चमड़ी हटा दी जाए तो क्या आप एक दूसरे से प्रेम करोगे? ये सब चमड़ी का आकर्षण है।
राजा को तत्क्षण समझ आ गया कि मैं भयंकर गलती कर रहा था, मुझे मरने का कोई डर नहीं, चाहे मृत्यु आ जाए, अभी आ जाए, मुझे कोई डर नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।